हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 जो है ACF के लिए ज़ूलॉजी की, उसमें पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। और ये इसका सेकंड और लास्ट वीडियो है एम्फीबिया का। तो हमने देखा था इनडायरेक्ट वे से जो है किस तरह से वो जो पेरेंट्स हैं अपने यंग वंस को या जो अपने बच्चे हैं जो एग्स हैं उनको बचाते हैं बाय मेकिंग नेस्ट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट वगैरह बनाते हैं। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट नर्सिंग बाय द पेरेंट्स, यानी डायरेक्टली वो किस तरह से जो है अपने एग्स को, अपने जो यंग वंस है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज़। पहला जो मेथड है उसमें कि टेडपोल जो है डायरेक्ट जो है ट्रांसपोर्ट किए जाएं एक जगह से दूसरी जगह में। तो यहाँ पे एग्जांपल है जो स्मॉल साउथ अमेरिकन फ्रॉग है, जैसे फाइलोबेट्स है एंड डेंड्रोबेट्स है। उसके अलावा जो ट्रॉपिकल अफ्रीकन फ्रॉग्स हैं जैसे कि आर्थ्रोलेप्टिस एंड पेलियोबेट्स, इनमें क्या होता है कि ये अपने एग जो है वो ग्राउंड पे देते हैं और उसके बाद जो वो हैच हो जाते हैं और उसमें से जो है टेडपोल्स निकल जाते हैं, तो वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके उनसे जो है वो चिपक जाते हैं थ्रू देयर सक्कर लाइक लिप्स एंड फ्लैटेंड एब्डोमेन के थ्रू जो है वो पेरेंट्स से चिपक जाएंगे। और उसके बाद पेरेंट्स जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, यानी एक जो है पानी वाली जगह से दूसरी पानी वाली जगह उनको लेके जा सकते हैं, यानी वन पॉइंट टू अदर पूल भी जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर एक में जो है पानी की कमी हो गई है तो पानी के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पेरेंट्स उनको कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। नेक्स्ट है, लेकिन उससे पहले जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी लाया है फ्री मॉक टेस्ट फॉर रीट लेवल 1। तो ये जो है स्टार्ट हो चुके हैं टेस्ट और ये इसका 26 को जो है लाइव टेस्ट आएगा। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जो है देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अब तक। तो इसमें आपको जो है डिफरेंट मॉक टेस्ट मिलेंगे और उसके अलावा लैंग्वेजेस जो हैं देखो आपको मिलेगी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। तो ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर लें अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हैं आप। तो आप जो है यहाँ पे आके अपनी जो प्रिपरेशंस है उनको चेक कर सकते हैं। EVS, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का जो है 27 सितंबर को आपको जो है टेस्ट दिया जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। गो अहेड एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड टेक द मॉक टेस्ट। ऑल द बेस्ट। हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। नेक्स्ट है एग्स प्रोटेक्टेड बाय मेल। तो मेल किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, देखो जो ये है वेंट्रोफाइन रोबस्टा है, इसमें क्या होता है कि ये अपने जो एग है जो कि 17 होते हैं नंबर, उनको एक जो है इलास्टिक जिलेटिनस एनवेलप में जो है उनको पिरो लेता है और वो क्लम्प हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर जो है मेल बैठ जाता है फॉर देयर डेवलपमेंट। और ये जो है वाटर के आउटसाइड भी हो सकता है और इट कैन बी इनसाइड द वाटर, मे बी, है ना। इनके लार्वा में गिल्स नहीं होते हैं और इनमें जो है एक लेग जो है ये डेवलप करते हैं लार्वा, और एक लार्ज टेल होती है जिसमें वैस्कुलर और रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है उसका, यानी उसमें जो है जो वैस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है और रेस्पिरेशन के लिए भी जो है टेल ही उनमें फंक्शन करती है, दे हैव नो गिल्स। तो इस तरह से मेल जो है अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है एग्स कैरिड बाय द पेरेंट्स। हमने देखा था कि जो पहले था कि जो टेडपोल है उनको कैरी किया था पेरेंट्स से, अब जो एग है वो भी पेरेंट्स जो है कैरी करते हैं। जैसे कि ये है टेट्रिक टॉड है जो कि यूरोप में पाया जाता है। इसमें क्या करता है कि जो मेल है वो एग्स को जो है एक माला के रूप में पिरो लेता है। इट बाइंड्स अ स्ट्रिंग ऑफ एग्स फॉर्म बाय एडिशन ऑफ देयर जिलेटिनस इन्वेस्टमेंट अराउंड हिज बॉडी एंड हैंड लेग्स। अपनी बॉडी और हैंड लेग्स में जो उनको वो चिपका लेता है। वो वहीं पे रहते हैं जब तक कि उन एग से जो है क्या नहीं निकल जाए, टेडपोल्स नहीं निकल जाए, और टेडपोल्स जो है जब तक नहीं निकलेंगे वो वहीं पे चिपके रहेंगे। उसके अलावा फीमेल रैको फॉरस जो है रेटिकुलेटस जो श्रीलंकन ट्री फ्रॉग है, ये भी अपने एग को जो है कैरी करती है अपनी बेली पे चिपका के, अपने पेट पे चिपका के। उसके अलावा जो डेस्मोगनाथस फस्का है, ये भी अपने एग जो है वो रोजरी लाइक स्ट्रिंग में जो है देता है और फिर उस स्ट्रिंग को जो है अपनी बॉडी के चारों तरफ चिपका लेता है। और फिर जो है
फीमेल नरिशेज देम एट अ कंपैरेटिवली ड्राई स्पॉट, यानी ये पानी में नहीं हो रहा है, थोड़ा जो है ड्रायर एरिया में हो रहा है। ओके, सो एग्स जो है पेरेंट्स अपने बॉडी पे उनको एडहर कर लेते हैं, उनको जो स्टिकी सब्सटेंस जो वो सिक्रीट करते हैं उससे उनको चिपका लेते हैं और दे कैरी देम जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकल जाए, या उनमें से जब तक कि टेडपोल ना निकल जाए। नेक्स्ट मेथड है कि वो अपने एग्स को बैक पाउचेस में रख लें, यानी उनकी बैक जो है, जो फ्रॉग है ये इनकी बैक पे इस तरह से पाउच बना लें और इसके ऊपर जो है उनको एडहर करके रख लें। सो एक्सपोज्ड पाउच बनाएंगे, जैसे कि ब्राज़ीलियन ट्री फ्रॉग है, हाइला गोल्डी, इसमें फीमेल जो है अपने बैक पे जो है एक ब्रूड पाउच होता है जो कि ओपन ही रहता है, एक्सपोज रहता है, उसमें अंडे जो है उसमें रखे होते हैं, पर उसने वो वहाँ कैसे रखे होते हैं ये नहीं पता है। सो उसके अलावा जो नोटोटर्मा है ये भी एग्स को जो है अपने बैक पे रखती है। सिंगल लार्ज ब्रूड पाउच बनाया जाता है जो कि स्किन से कवर्ड रहता है इसमें और पोस्टीरियरली ओपन होता है इन द फ्रंट ऑफ क्लोइकल अपर्चर। सो ये जो हो गया, एक तो एक्सपोज पाउच बनाया उन्होंने अपने जो है पीठ पे अपने एग्स को कैरी करने के लिए, और दूसरा है कि वो एक बार कि जो फ्रॉग्स हैं ये अपने ब्रूड पाउचेस बना लिए जो कि ओपन थे। अब जो है वो सेल लाइक पाउचेस बना सकते हैं टू प्रोटेक्ट द यंग वंस और उनके जो एग है उनको। तो ये जो है पीपा अमेरिकाना जो है सूरीनाम टोड, ये क्या करता है कि अपने बैक पे जो है जो एग्स है, जो मदर है वो अपने बैक पे यानी पीठ पे जो है एग को कैरी करती है। इन ब्रीडिंग सीजन जो इनकी बैक स्किन है फीमेल की वो थिक हो जाती है, वैस्कुलर और सॉफ्ट एंड जिलेटिनस हो जाती है। तो इस पर क्या होता है, जो मेल होता है वो एग्स को इसकी जो पीठ है उस पर प्लेस करता है, और क्योंकि ये एकदम सॉफ्ट हो गई है, जिलेटिनस और थिक हो गई है, तो एग जो है इसमें सिंक हो जाते हैं इनटू स्मॉल पाउच, और इसके ऊपर जो है एक ओपरकुलम आ जाता है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, और फिर ये जो है एग एनवलप जो कि उसके रैमिनेंट है ये उसको कवर कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद जो है वो एग जो है वो वहीं पे डेवलप होते हैं जो मेटरनल टिश्यू है उसके अंदर ही। एंड उसके बाद जो ये जो पिट्स हैं इनमें क्या हो जाता है कि वैस्कुलराइजेशन हो जाता है, और फिर ये जो लार्वा है ये डेवलप करते हैं ब्रॉड एंड वैस्कुलर टेल। तो जो स्किन है उसमें भी वैस्कुलराइजेशन हो गया है ताकि जो लार्वा वगैरह है उनके जो एग है उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, उनको एयर वगैरह जो है वो मिलती रहे आराम से, और फिर जो लार्वा है उनमें एक ब्रॉड और वैस्कुलर टेल हो जाती है जो कि मेटाबॉलिक एक्सचेंज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है बिटवीन मेटर्नल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू, जो कि एक प्रिमिटिव प्लेसेंटा टाइप का कुछ ये जो है एक स्ट्रक्चर होता है इनका। So larva doesn't develop gill and has been reported to be born as a tadpole about 8 days after एग डिपोजिशन, यानी एग डिपोजिशन के 8 दिन बाद जो है ये सीधे जो है टेडपोल में जो है डेवलप हो जाते हैं, और इनमें गिल्स नहीं होते हैं क्योंकि इनकी टेल जो है वो वैस्कुलर होती है एंड दैट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। नेक्स्ट है माउथ में या फिर जो गुलर पाउच है उसमें। तो ये फिश में भी होता है कि जो जैसे हिप्पोकैम्पस है वो अपने माउथ में जो है अपने एग्स को रखता है, नहीं अपने ब्रूड पाउच में रखता है वो, और ऐसी कैट फिश होती है जो अपने जो है माउथ में अपने एग्स को रखती है तब जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते। तो ये सेम जो है एम्फीबियम में भी है कि मेल्स जो हैं क्या करेंगे, जो राइनोडर्मा डार्विनी है जो स्मॉल साउथ अमेरिकन फ्रॉग है, इसमें क्या होता है कि एग जो है कुछ होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं, ये जो है दे आर ट्रांसफर्ड बाय मेल टू रिलेटिवली इमेंस वोकल सैक में जो है यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और यहाँ पे जो ये एग डेवलप होते हैं, और जो आर्थ्रोलेप्टिस मेल फ्रॉग जो है ये लार्वा को अपने माउथ में रखता है, इसने एग को रखा है जब तक कि वो हैश नहीं होते, और ये जो है ये मेल फ्रॉग जो है लार्वा को अपने माउथ में रखता है जब तक कि वो यंग वंस में जो है डेवलप नहीं हो जाए फ्रॉग्स में। ये मेल्स के द्वारा हुआ। अब बाय फीमेल जो है किस तरह करेगी, जो वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग है जैसे कि ये हाइलम बेट्स बर्वीसेप्स जो है ये क्या करती है कि एग को अपने माउथ में कैरी करती है। उसके अलावा फीमेल रियो बैट्रैकस सेलस जो है ये ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग जो है अपने
एग को अपने स्टमक में रखती है। ओके, फिर टेडपोल जो है वहाँ से एक्सपेल हो जाते हैं आफ्टर थ्रू माउथ आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। सो ये जो मेथड है बाय पेरेंट्स उनके अपने जो है एग्स को प्रोटेक्ट करने का, अपने जो है जो लार्वा है जो टेडपोल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का। नेक्स्ट मेथड है कि वो कॉइल हो जाएं अपने एग्स के अराउंड, जैसे कि सैलामेंडर में देखा जाता है। जैसे कि ये है फिलोथोडॉन, ये सैलामेंडर है, इसके ये जो है अपने एग्स को एक जो है पैकेज में या कि उसमें जो है बीनीथ अबाउट 5 के पैकेज में ये अपने जो है अंडे जो है देती है बीनीथ द स्टोन और होलो ऑफ ए रॉटन लॉग। उसके बाद जो है मदर जो है उन एग्स के चारों तरफ यूँ कॉइल हो जाती है और जब तक कि उसमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। उसके अलावा जो मैग्लो बेथ्रेकस है मैक्सिमस, यानी कि जो जाइंट सैलामेंडर है, ये भी इसमें जो है मेल कॉइल होता है अराउंड द एग्स। नेक्स्ट है जो फीमेल एम्फियोमा है, जो कि जीनस है एक्वेटिक सैलामेंडर का यूरोडेल। ये भी अपने जो है एग्स के अराउंड कॉइल होती है और ये इनको डैम्प सॉइल में जो है बरो बना के देती है और वहाँ पे एग ले करती है और फिर उनको वहीं पे उनके चारों तरफ वहीं रहती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा जो कोई सिलीन इक्थियोफाइस है एंड हाइपोजियोफाइस है, ये ओवी पैरस होते हैं। ये दे ले एग इन बरोज इन डैम्प सॉइल एंड कॉइल अराउंड देम अंटिल दे हैच। सो ये जो कहानी थी अब तक वो थी कि ओवी पैरस जो एम्फीबियंस है, वीवी पैरिटी या फिर वीवी पैरस जो है ये भी जो है इनमें शो होता है। तो जो स्मॉल अफ्रीकन टोड्स हैं जैसे सूडो फैरिन वीवी पैरा एंड नेक्टोफैरिन टॉर्नेरी, ये जो है वीवी पैरस है। लेकिन ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं हुई है कि जो है बर्थ देते हैं। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कि यहाँ पे फीमेल इक्थियोफाइसिस जो है, सो जो पहला है कि फीमेल इक्थियोफाइसिस जो है अपने एग्स के अराउंड कॉइल हो रही है। देन नेक्स्ट है अपने टेडपोल्स को जो है ये पेरेंट कैरी कर रहा है। देन एग को जो है फीमेल के नेक के चारों ओर ये एडहर हो गए हैं एंड डेस्मोगनाथस फस्कस में। और उसके अलावा यहाँ पे देखो एग्स हाइंड लेग पे हैं एंड देन यहाँ पे जो है ब्रूड पाउच में एंड स्किन के अंदर जो है स्किन पाउचेस में एंड देन यंग वंस ऑन द इंडिविजुअल स्पेट ऑन द बैक। और उसके अलावा वोकल सेक्स में जो इनके हैं वहाँ पे भी उन्होंने अपने एग रखे हुए हैं। तो ये डिफरेंट जो है मोड्स हैं टू प्रोटेक्ट देयर प्रोजेनी फ्रॉम द प्रीडेटर्स। अपने बच्चों को जो है इस तरह से ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर एनिमल्स और हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।